हरि बोल दंडवत प्रणाम। मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पे पढ़ रहा था कि हमें कृष्ण का ध्यान कैसे करना है। नूपुर मराल ध्वनि कुलवधु मरालिनी सुनिया रहिते नारे गरे हृदय बाड़ाए रति जेनो मिले पति सती कुलेर धर्म गेलो दूरे। कृष्ण के पायल की आवाज़ जैसे क्या बोलते हैं, स्वैन बोलते हैं, हंस हंस की तरह आवाज़ करता है। और जब ये ब्रज की शादीशुदा लड़कियां वो आवाज़ सुनती है तो वे भी हंसिनी बन जाती हैं और अभी उनको घर में रह नहीं पाती। उनका हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम बढ़ जाता है। और जैसे एक पतिव्रता स्त्री का प्रेम पति के लिए बढ़ता है ऐसे, और उनका जो कुल का धर्म है वो सब चला जाता है दूर। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे कैसे ब्रज की शादीशुदा लड़कियां कृष्ण से आकर्षित होती है। तो कृष्ण के पायल का जो आवाज़ इतना मीठा है, मधुर है कि जैसे हंसिनी हंस के पीछे जाती है ऐसे ये लोग कृष्ण के पीछे जाती हैं। कुलवधु मरालिनी कुलेर धर्म गेलो दूरे। वे हंसिनी जैसी बन जाती है और अपने कुल के धर्म को छोड़ देती है। कृष्ण जैसे अग्नि है, जैसे ये गोपियाँ ये शक्ति है तो कृष्ण शक्तिमान है, वो संबंध है। तो यहाँ जब ये जाती है कृष्ण के पास तो योगमाया ऐसा व्यवस्था करती है कि उनके पति घर वालों को लगता है कि हमारी पत्नियां घर में ही है बोलकर, यानी एक स्वरूप से कृष्ण के पास जाती है, एक स्वरूप से घर में ही रहती है। चैतन्य चरित्रामृत में आदि लीला में चौथे अध्याय में आया, परकीय भावे अति रसेर उल्लास ब्रज बिनु अन्यत्र नाही वास। परकीय भाव में रस का उल्लास ज़्यादा है, ये ब्रज छोड़ के और कहीं नहीं है। रूप गोस्वामी पाद भी एक जगह लिखते हैं, बहु वार्यते खलु यत्र प्रच्छन्न कामुकत्वं च या च मिथो दुर्लभता स मन्मथस्य परमारथी। जहाँ नायक और नायिका को मिलने में बाधा आती हो, जहाँ नायक और नायिका की इच्छाएं छुपी हुई हो और कभी कभी ही उनकी इच्छाएं पूरी होती हो, वही श्रेष्ठ प्रेम है बोलकर। तो यहाँ गोपियों को बहुत परेशानी भी होती है मिलने में, घर के लोग तो जाने देते नहीं। तो ऐसे ये लोग कृष्ण के सारा दिन कृष्ण के बारे में ही सोच रहे, घर का काम भी कर रहे, कृष्ण के बारे में सोच रहे। और उनको जब कृष्ण की प्राप्ति होती है तो उनका जो प्रेम है
उद्धव जी ने जब उस प्रेम का अनुभव किया तो भगवान से उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे एक घास का तिनका, एक क्या बोलते हैं, धूल, इन ब्रज देवियों के चरणों में धूल। क्योंकि इन्होंने अपने पति, अपने संबंधी सबका त्याग किया है कृष्ण के प्रेम के लिए। जो कृष्ण वेदों में भी ढूंढना पड़ता है जैसे ऐसे। तो ऐसे इन्होंने कृष्ण को अपना सब कुछ, जो प्रेम लक्ष्मी देवी को नहीं मिला आज तक, वो प्रेम कृष्ण ने गोपियों को दिया। क्योंकि गोपियों ने अपना सब कुछ कृष्णमय कर लिया है जीवन। तो एक तरह से तो इस दुनिया की नज़र से देखें तो शादीशुदा औरत बाहर संबंध रखे तो अच्छी बात नहीं। मगर ये जो ब्रज का प्रेम है, परमहंसों से भी ऊंचा प्रेम बता दिया कि ये सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि वे लोग भगवान से प्रेम करती है। भगवान जो आत्मराम है वो भी गोपियों के प्रेम से आकर्षित हो जाता है। तो भागवत में इसका वर्णन है और भी हमारे गुरुवर्गों ने बहुत जगह इसका वर्णन किया। और नरोत्तम दास ठाकुर इससे पहले हमें बता दिए, साधने भावी वो जाहा सिद्ध देहे पाई बुताहा राग पथ्य रही सब पाए। हम साधना करते समय जो चिंतन करेंगे वही हमको होगा, वही होगा। तो और एक जगह बताते हैं रागानुग भजन के बारे में, साधने जे धन चाही सिद्ध देहे ताहा पाई पक्क अपक्क मात्र से विचार। हम साधना करते समय जो इच्छा, जिस इच्छा से साधना करते हैं, आध्यात्मिक देह में वही हमें मिलेगा। फर्क कितना है, अभी कच्चा फल है तब फल पक जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें वेद पुराणों में कही गई है। तो पद्म पुराण में ऐसे भी बताया कि जो इस उस वृंदावन गोलोक में होता है वही यहाँ भी होता है। बल्कि सिर्फ आध्यात्मिक जगत में असुरों को मारने वाली लीला नहीं होती ब्रज में। तो ऐसे बहुत सारे इसमें दिया गया है। वामन पुराण में ऐसे बताया कि वो श्री कृष्ण, आपका शरीर कोटि कामदेवों से भी ज़्यादा सुंदर, तो हमारा हृदय में आकर्षण आ जाता है। तो हम तुम्हें, गोपियाँ बोल रही कि प्रेमिकाएं बनकर तुम्हारी सेवा करना चाहती हैं। और उनको फिर ये श्रुति मंत्रों का प्रार्थना, और वो फिर गोपियाँ बनी। तो ऐसे हम देखते हैं कैसे किसी ने साधना करके वो शरीर पाया, कोई नित्य कृष्ण के साथ है। श्याम सुंदरस्य वधुत्व भावेना, हमारा भाव होना चाहिए कि हम कृष्ण की है वधु है, सौंदर्य भाव। तो यहाँ भाव ये है कि राधा, सखिया, मंजरिया सबकी शादी हुई है, वो कृष्ण से संबंध रखा है उन्होंने।
गोलोक व्रजेर सह नित्य विहार। चैतन्य चरितामृत कहता है कि हमारी साधना ऐसी होनी चाहिए कि हम ब्रज की लीला के साथ साथ चल रहे हैं, कृष्ण के साथ ऐसे। और जैसे बताया कि साधना करते समय भगवान का जैसा ध्यान करेंगे, हमारी जो सेवा सोचेंगे वही होगा। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।